इंदिरापुरम की गॉड ग्रीन सोसाइटी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह तकरीबन जो समय था 9 बजे के आसपास का, उस वक्त ये आग यहाँ पर अचानक भड़की थी। अभी भी आपको यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये आग नज़र आ रही है, क्योंकि 9th फ्लोर में आग भड़की। उसके बाद उसके ऊपर के 2 फ्लोर और चपेट में हैं, 2 से 3 फ्लोर चपेट में हैं। आग बुझाने की यहाँ पर कोशिश पूरी की जा रही है। आप देखेंगे जो नीचे से फायर की गाड़ियाँ हैं, लगातार आग बुझाने के लिए ऊपर तक पानी का प्रेशर डाला जा रहा है। ऊपर की तरफ से लोगों के द्वारा भी पानी के पाइप से यहाँ पर जो पानी है वो फेंका जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द आग पर कंट्रोल किया जा सके। आग कैसे लगी इसको लेकर अभी शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल आग बिल्कुल भड़की हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जो आग का दायरा है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिस फ्लोर में ये आग लगी है उस फ्लोर में कितने लोग थे इसको लेकर अभी तक कमोबेश कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उसके ऊपर के फ्लोर में रहने वाले लोग थे, क्योंकि पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और इस रेजिडेंशियल एरिया में यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगी, क्योंकि कई लोग जो आसपास की सोसाइटी में टावर में रहने वाले लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पानी उस पर डाला जाए। पानी वहाँ से पाइप, सभी जगह से पाइप डाल रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें जो हैं काफ़ी ज़्यादा भयानक तब हो जाती है जब धुआं उसको चारों तरफ से घेर रहा है, क्योंकि काफ़ी धुआं फैला हुआ है पूरी सोसाइटी में। सोसाइटी के जो टावर हैं सभी को नीचे बुलाया गया है, सभी को हटाया गया है। इस पूरे फ्लोर में आप देखेंगे ये आग जो आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिख रही है, काफ़ी बड़ी आग इसे कहा जाएगा, क्योंकि लगातार जो फायर की गाड़ियां हैं उनको बुलाया जा रहा है। फायर को जब आग लगने की सूचना मिली थी उसके बाद से ये पूरा यहाँ पर रौद्र रूप आग का जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो गर्मी बढ़ रही थी दिल्ली एनसीआर में, उसका नतीजा भी था, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं ख़ास तौर से एसी या फिर बड़ी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह सबसे बड़ी आग के लिए मानी जाती है। और यहाँ पर भी ये शायद हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पर अभी तक कई लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन शॉर्ट सर्किट क्या एसी में हुआ है, क्योंकि एसी सबसे ज़्यादा इस वक्त चलते हैं, गर्मी ज़्यादा है और इसकी वजह से आग बहुत तेज़ी से पकड़ती है। दिल्ली एनसीआर में ये ख़ास तौर से अगर गाज़ियाबाद की बात करें तो 8 से 10 ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें इस तरह से आग अचानक सोसाइटी में लगती है और उसके बाद आग बुझाने के लिए काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि इस एरिया में जाना तक, क्योंकि ऊपर तक मशीनें जो हाइड्रोलिक मशीन है उसके ज़रिए भी यहाँ पर कोशिश की जाएगी, लेकिन जो फायर की गाड़ियाँ जो आई हैं यहाँ पर लगातार बढ़ाई गई हैं। आग बिल्कुल रह रहकर भड़क रही है। आप देखेंगे हमारे कैमरे पर, न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपको ये आग भड़कती हुई दिखाई देगी। ऊपर कितने लोग थे इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी कि लोग सकुशल हैं, लेकिन जिस तरह का धुआं है कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को भी ये ज़रूर परेशान कर रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से आग लगी है अचानक। इंदिरापुरम का ये गॉड ग्रीन एरिया है और गॉड ग्रीन सोसाइटी जो है काफ़ी बड़ी सोसाइटी है और यहाँ पर हज़ारों परिवार यहाँ पर रहते हैं। और इस एरिया में जो टावर में ये आग लगी है, आप देखेंगे टावर के 9th फ्लोर के बाद ऊपर के जितने फ्लोर हैं वो चपेट में आए हैं। तकरीबन 12 फ्लोर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसमें जो आप देखेंगे लगातार जो दमकल की टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। आसपास हाइड्रोलिक मशीन यहाँ पर दमकल की आई है। इसका काम होता है कि सीधे ऊपरी मंजिल तक पहुँच जाना, और इसीलिए इसका यहाँ पर इस्तेमाल अभी कुछ देर बाद होगा, क्योंकि अंदर जाने की जगह बहुत ज़रूरी होती है लोगों के लिए। भले ही कौतूहल का विषय है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम चीज़ है इस आग को बुझाना, क्योंकि आप सोसाइटी के आसपास देखेंगे सब लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। अंदर के लोग हैं। थोड़ा विशाल इस तरफ आए, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस आग को बुझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऊपर जो सामने के लोग हैं वो अपने घर से पाइप्स के जरिए भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आग पर जैसे तैसे काबू किया जा सके, क्योंकि आग लगातार भड़क रही है। अंदर जो मटेरियल होगा, कोई सामान होता है, घरेलू सामान जब होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा सोफ़ा या ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी परेशान करती हैं, क्योंकि फोम का ये सारा सामान होता है और इसकी वजह से आग लगातार भड़कती है। नीचे वाले फ्लोर में आग को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ऊपरी फ्लोर पर ये देखिए फायर की टीम ने एक बार फिर दूसरी गाड़ी से यहाँ पर पानी की बौछारें, पानी फेंकना शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे पूरा ये रूट, क्योंकि अमूमन इस तरह की आग इस वक्त पिछले कुछ दिनों से गाज़ियाबाद में लगातार लगी हुई है और इसीलिए कोशिश यहाँ पर दमकल विभाग की है कि इस आग को तुरंत कंट्रोल किया जा सके। अभी आपको मैं इस तरफ से दिखाऊंगा, देखिए आग फिर भड़की है, क्योंकि वहाँ पर तक पानी का प्रेशर नहीं बन पा रहा। अगर पानी का प्रेशर वहाँ पर तेज़ बनेगा तो तुरंत ही आग पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो सोसाइटी के लोग हैं उनको पूरा वहाँ से हटाया गया है। और आप देखेंगे ये बाहरी तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ से जहाँ पर ये आग लगी है बिल्कुल सड़क की तरफ से आपको ये विजुअल हम दिखा रहे हैं। सोसाइटी के अंदर के जो हालात हैं वो
कुछ देर बाद दिखाई देंगे। लेकिन जो आग लगी है, जिस फ्लैट में लगी है, वो काफ़ी खतरनाक लगी है और इसीलिए यहाँ पर जो कोशिश दमकल विभाग की है वो आग बुझाने की है, क्योंकि लगातार जो मशीनें यहाँ पर अंदर की तरफ गई है उनको यहाँ पर देखा जा रहा है कि कैसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे इस आग को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आग जो है रह कर भड़क रही थी और इसी वजह से जो आसपास के लोग हैं, पूरी टावर को खाली कराया गया है, इलेक्ट्रिक जो वायरिंग है उसको बंद किया गया है, सप्लाई को बंद किया गया है, ताकि इस तरह की चीज़ें दूसरे फ्लैटों में ना हो। लेकिन इस 8वें और 9वें फ्लोर के आसपास की ये आग जो है काफ़ी ऊपर तक जा चुकी है। इसका धुआं अगर बात करें तो दिल्ली के ITO से इस धुएं को देखा जा रहा था। हमने जब वहाँ से हम लोग चले हैं तो इस धुएं को पूरी सड़क में, दिल्ली की सड़कों से देखा जा रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी स्तर पर यह आग लगी थी और इसकी वजह से कई फ्लैट चपेट में आए हैं। हालांकि कितने लोग फ्लैट में थे और देखिए सामने की तरफ के फ्लैट भी चपेट में आए हैं, उसके ठीक बाहर दूसरी तरफ जो आग के लगने के जो फ्लैट हैं वो भी चपेट में आए हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि दमकल विभाग की कई गाड़ियां यहाँ पर पहुँचाई गई है आग बुझाने के लिए। और सबसे अहम चीज़ ये होता है कि जो आजकल लोगों को भी सतर्क होना होगा। दीपक अगर जला हुआ घर में छोड़ के जाते हैं तो उसको बुझाना ज़रूरी है, जिससे आग ना लगे। पर्दों के आसपास कोई जली हुई चीज़ ना छोड़ें। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती हैं जो रात भर जलने के लिए होती है, चाहे वाईफाई या दूसरी चीज़ें, उनको भी बंद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस वक्त पड़ रही है, दमकल विभाग साफ तौर पर कह रहा है कि इस तरह से हीटिंग एलिमेंट जो है जले ना छोड़ें, जिसकी वजह से यहाँ पर परेशानी होती है। और यहाँ पर ये जो वजह है, देखिए एक बार फिर यहाँ पर इस तरफ दिखाऊंगा मैं, आग पूरी तरह से भड़की हुई है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब दमकल विभाग कोशिश करेगा कि ऊपरी फ्लोर तक जाने के लिए क्या हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोलिक मशीन अगर आती है तो हाइड्रोलिक मशीन के जरिए ऊपर तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हाइड्रोलिक मशीन के बिना और कोई दूसरी चीज़ें नहीं होती, अगर फायर फाइटिंग सिस्टम जो है, फायर फाइटिंग सिस्टम जो है अगर सोसाइटी के अंदर के काम कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ पर अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि जिस तरह से आग भड़की हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं कई लूप होल्स हो सकते हैं कि अगर सोसाइटियाँ बनती हैं तो सोसाइटियों में आग बुझाने के उपकरण किस तरह से रखे जाते हैं, क्या पुराने हो चुके हैं। अगर इस जगह पर अगर आप देखिए, अगर फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर बखूबी काम करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि आग पर तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप देखेंगे जो सोसाइटी के अंदर के फायर फाइटिंग सिस्टम है, शायद उसका इस्तेमाल अब यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए अंदर से पानी की तेज़ बौछार का मतलब है कि जो सोसाइटी के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए यहाँ पर ये कंट्रोल यहाँ पर किया करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आपको मैं ये पूरी तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे लगातार जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर दूसरी तरफ से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ हो जाता है कि आग को बुझाने के लिए किस तरह की चीज़ें चाहिए। अगर सोसाइटी के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम अच्छे हैं तो इस आग को कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि दमकल विभाग वहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन लगाएगा। हाइड्रोलिक मशीन लगाने की जगह होनी चाहिए। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को सतर्क हो रहा होगा, AC चलाकर सो जाने का मतलब नहीं कि आप बेफिक्र होकर सो जाएं। AC चलाने के बाद उसमें हीटिंग होती है, गर्मी होती है और इसी गर्माहट की वजह से यह आग, देखिए फायर फाइटिंग सिस्टम ने आग पर यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है। आप ये देखेंगे कि जिस तरह से हम पहले ही आपको बता रहे थे कि कैसे जो सोसाइटी के फायर फाइटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर अच्छे हैं, इसका मतलब साफ है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर के फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और इसी वजह से इस आग को जो है कंट्रोल करने में आसानी यहाँ पर हो रही है। क्योंकि दमकल विभाग अगर यहाँ पर कोशिश करता है, क्योंकि फायर फाइटिंग सिस्टम अगर सोसाइटी के अच्छे होते हैं तो उसके बाद इस तरह की भड़की हुई आग को कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होती है और ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। और न्यूज़ 18 के कैमरे पर, हाँ आप कहाँ रहते हैं? सर यहीं बगल में ही रहते हैं, खोड़ा में रहते हैं। तो आपको पता है यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में? सर फायर सिस्टम के बारे में फायर वाले बुझा सकते हैं ना, पब्लिक तो आम जनता वो सामने गाड़ी लगी हुई है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। आम पब्लिक उसे अपने फ्लैटों की सुरक्षा खुद पाइप लगा के कर रहे हैं। फायर की गाड़ी तो अंदर है, गाड़ी है लेकिन काम नहीं कर रही है वो। सीढ़ियाँ है नहीं, सीढ़ियाँ ऊँची करके जब करते काम, वैसे तो हो नहीं, अब बुझेगा ही नहीं आग। अभी तो एक गाड़ी यहाँ पर तो गई है, देखिए आग बुझाया उसने, अभी दूसरी गाड़ी को अंदर ले जाया जा रहा है, तब इस वजह से आग बुझाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से इसका रास्ता शायद नहीं होगा, इस वजह से ये बाहर रुकी है। एक आधा घंटा हो गया गाड़ी आई हुई। ये गाड़ी के लिए रास्ता चाहिए आपको? रास्ता सर बहुत रास्ता है ना, यहाँ चढ़ सकते हैं। ये गाड़ी जो है हाइड्रोलिक गाड़ी होती है, बिल्कुल टॉप अरे सर कुछ तो कोशिश करते ना। हाँ
कुछ तो कुछ करते ना, हाँ। नहीं कर रहे। हाँ। वहाँ देखो तो हम देखिए लोगों का कहना है कि यहाँ पर हाइड्रोलिक गाड़ी है उसको अंदर नहीं ले जाया जा रहा है। हालांकि क्या वजह है इसको फायर बेहतर बता सकता है, लेकिन जो यहाँ पर कुछ फायर फाइटिंग सिस्टम जो दिखाई दे रहे हैं क्या वो सोसाइटी के अंदर के हैं या फायर के हैं, क्योंकि ये जिस तरह से अंदर से लगातार प्रेशर आ रहा है, अंदर पानी का प्रेशर आने का मतलब है टॉप फ्लोर पर सोसाइटी के फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। कई सोसाइटियों में हमने देखा पिछले कुछ समय में लगातार नोएडा या गाज़ियाबाद में फायर फाइटिंग सिस्टम को नज़रअंदाज किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर टीमें जो हैं वो फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं और आप देखेंगे यहाँ पर गॉड ग्रीन सोसाइटी का जो टावर है एक बार फिर आग धधक गई है, बहुत तेज़ी से आग धधक रही है, यानी कोई ऐसा सामान वहाँ पर है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और हर बार की तरह यहाँ पर देखिए एक बार फिर आग भड़की है, क्योंकि अंदर जो सामान है, क्योंकि शीशा तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिससे धुआं बाहर निकल जाए, आग फैले उससे पहले ही शीशा तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार परेशानियां होती है। धुआं जितना तेज़ी से फैलेगा उतनी तेज़ी से आग बुझाने में परेशानी इसलिए होगी क्योंकि उसके आसपास नहीं जाया जा सकता। उसके अलावा जो दमकल विभाग की टीमें हैं उनकी कई गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई हैं और जो आग लगी है वो 9th फ्लोर के आसपास लगी है, 9, 10, 11, 12, ये 4 फ्लोर जो हैं काफ़ी इसमें चपेट में आए हैं। उसके सामने वाले फ्लोर में भी आग लगी हुई है और सबसे अहम चीज़ ये कि न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आग लगी थी उसके बाद यहाँ पर दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया, जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें वहाँ से निकाला गया, सप्लाई को बंद किया गया है, क्योंकि जैसा आग लगने के बाद अमूमन होता है हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इस आग को बुझाने के लिए यहाँ पर मशक्क़त यहाँ पर उठानी पड़ रही है। कितने लोग इस आग में फंसे हुए हैं या नहीं, या सब लोग सकुशल निकल आए, इसको लेकर कुछ देर बाद आंकड़ा आएगा। लेकिन जिस तरह के हालात आग को देखकर लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आग किस वजह से लगी इसको लेकर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट जो होते हैं उसकी वो एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है आग लगने की और इसीलिए यहाँ पर ये आग को आप देख सकते हैं। लगातार जो कोशिश बुझाने की है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर दमकल की गाड़ी, यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन खड़ी है, उसके अलावा लोगों का मजमा यहाँ पर लगा हुआ है। लोग यहाँ पर जो खड़े हैं वो ये देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये कि जिस तरह से ये आग लगी है उसके बाद अब यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए सभी टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं। गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम की ये एक बड़ी सोसाइटी कही जाती है गॉड ग्रीन सोसाइटी, और गॉड ग्रीन एवेन्यू के अंदर ये आग जो है अब कंट्रोल करने की स्थिति में तब आएगी जब ऊपर तक मशीनें या फिर फायर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो तेज़ प्रेशर से पानी अंदर फेंकेंगे। लेकिन स्थिति लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अपने न्यूज़ 18 के कैमरे पर और देखिए लगातार जो भी यहाँ पर स्थिति आपको देखने को मिल रही है वो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि लगातार आग जो है वो भड़क रही है और इसी वजह से यहाँ पर परेशानी हो रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हुए हैं, क्योंकि देखिए पुलिस लोगों को हटा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का खड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि लोग अपने काम धाम को छोड़कर इस जगह पर खड़े हो गए। लोगों से कहा जा रहा है कि वो पीछे हट जाएं। और सबसे अहम चीज़ ये कि आग जो है यहाँ पर लगातार भड़क रही है। इस साइड से मैं दिखाऊँगा, विशाल इस तरफ से कैमरा लगाएँ। देखिए एक बार फिर आपको न्यूज़ 18 के कैमरे पर हम दिखा रहे हैं, आग एक बार फिर भड़क गई है। ये इस तरह से जो आग लगी हुई है वो काफ़ी अचानक भड़क जाती है और इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति जो है वो ख़तरनाक बनी हुई है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए सबसे अहम चीज़ ये हो जाता है कि जैसे ही इस तरह की आग लगती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सोसाइटियों में लगने वाली ये आग काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पर स्थिति को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं, जो आसपास के लोग हैं उनको हटाया गया है। और इसके अलावा जो फायर की टीम है वो काम कर रही है, क्योंकि काफ़ी हाइट है, 9th फ्लोर 8th फ्लोर की ये जगह है जहाँ पर देखिए एक बार फिर प्रेशर किया गया है। जो इक्विपमेंट्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं अगर उनका सही इस्तेमाल हो, अगर वो सही हो तो उसकी वजह से यहाँ पर ऊपरी फ्लोर पर आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। और इसीलिए यहाँ पर लगातार जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर एक बार फिर आप देखेंगे दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई हैं। आपको ये फायर की गाड़ियाँ दिखाई दे रही है और राइट साइड में एम्बुलेंस की गाड़ियाँ यहाँ पर लाई गई हैं, ताकि अगर कोई चोट चपेट में आता है तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटलाइज़ किया जा सके। हालांकि स्थिति अंदर की कैसी है इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है, लेकिन दमकल और पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची है कंट्रोलिंग करने के लिए, ताकि कोई अगर स्थिति ख़राब हो, कोई फंसा हुआ है या नहीं, इसको लेकर अभी जानकारी पूरी आधी अधूरी है, क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं
वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे अहम चीज़ ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं यहाँ पर सोसाइटी से जुड़े हुए। ये भाई साहब कितने बजे ये आग लगी, थोड़ा सा हमारे ये 8:30 बजे के बाद की बात है। अच्छा। तो 8:30 बजे मैं आया था हाँ। तो तब नहीं थी, उससे 5 मिनट बाद ही फिर हंगामा हुआ यहाँ पे, जो लोगों ने कि धुआं उठ रहा है, वह आग लग गई है। तो जब हम दौड़ के गए तो 9th फ्लोर पे आग लगी हुई थी उस टाइम। अच्छा, 9th फ्लोर हाँ, पर। तो उसमें लोग वगैरह जो फंसे हुए थे वो सब निकाल चुके थे उनको। उसके बाद में फिर जो है साइड वाले फ्लैट में, और उसमें 4-6 फ्लैट थे ऐसे थे जिनमें आग बढ़ती चली गई। सोसाइटी हैंड ओवर हो चुकी है वैसे तो ये, और उसमें अग्निशमक वगैरह उसमें काम लेकर शुरू कर दिया था पब्लिक ने। हम लोग भी थे वहाँ पे। ये ऊपर जो पानी का प्रेशर हो रहा है, क्या ये सोसाइटी के अंदर के फायर फाइटिंग? हाँ हाँ, अब वो काम कर रहे हैं, काम कर चल रहे हैं। वो मैंने ही चलाए थे जाके, जब मैं पहुँचा था वहाँ। अच्छा। तो चल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं वो। तो मतलब ठीक है। हाँ, वो ठीक है सोसाइटी के सभी। आग कैसे लग पाई कोई पता ये है? पता नहीं चल पा रहा, ये पता नहीं चल पा अच्छा, तो आसपास के लोगों को वहाँ से हटाया गया है? रहा। हाँ, वो सब हटा दिए गए थे बुजुर्ग महिलाएं थी, वो थी, वो सब निकाल दिए गए थे, सीढ़ियाँ से निकाल दिए थे। मतलब कोई फंसा नहीं है नहीं वहाँ नहीं, पर? फंसा कोई नहीं है, सब कितने निकाल। लोगों कितने फ्लैट वहाँ पर खाली कराए हैं आप लोगों द्वारा? फ्लैट तो करीब 20-25 फ्लैट खाली करा दिया, आसपास के कोई भी नहीं था, सभी नहीं खाली करा दिए थे। सबको हटा दिया? हाँ, सबको हटा दिया। सप्लाई बंद कर दी गई होगी? सप्लाई लाइट भी कटवा दी गई थी वहाँ से, और जो गैस के कनेक्शन थे उनको बंद करा दिए गए थे वहाँ से। अच्छा, शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं इसको? अब ये पता नहीं चल पा रहा है क्या हुआ है क्या नहीं, ये तो पता चलेगा जिसके मकान से शुरू हुई है, वो पता नहीं चल जिस पा रहा फ्लैट में आग लगी किसका मकान था, क्या है। ये हमें पता नहीं, हमें पता नहीं है। देखो अच्छा। किसका फ्लैट है किसका नहीं, हमको पता नहीं। तो ये यहाँ पर जो सोसाइटी के पास रहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो गए थे 9th फ्लोर से ये आग शुरू हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर आग को कंट्रोल करने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम जो सोसाइटी के अंदर के हैं वो भी काम कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी मदद हो जाती है क्योंकि जितनी भी सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर हमने देखा पिछले कुछ दिनों में लगातार आग भड़क जाती है और फायर का इंतजार किया जाता है, लेकिन कई बार इस सिचुएशन ऐसी होती है कि ऊपरी मंजिल पर आग बुझाने में काफ़ी परेशानी होती है, और इसको लेकर अगर सोसाइटियों के फायर फाइटिंग सिस्टम मजबूत होंगे जहाँ से प्रेशर के तहत पानी फेंका जा सके तो उससे आग पर बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पर अब सोसाइटी के फायर फाइटिंग सिस्टम अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि दमकल विभाग ने नीचे से प्रेशर बनाया, ऊपर से फायर फाइटिंग सिस्टम जो सोसाइटी के फ्लैटों के पास लगे होते हैं वो होना जरूरी है, और इसको लेकर फायर विभाग को भी एक औचक निरीक्षण आसपास की सोसाइटियों में करना चाहिए ताकि इस तरह के आगजनी के जो मामले हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आज का जो समय इस वक्त देखेंगे आप, लगातार जो स्थिति जो है वो ख़राब रहती है। अब यहाँ पर आग पर अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेशर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फायर फाइटिंग सिस्टम जो सोसाइटी के हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो स्थिति है वो नज़र आ रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये सिचुएशन पहले यहाँ पर ख़तरनाक थी, जिसे अब धीरे धीरे कंट्रोल में लाने की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है।